कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बालक जिसकी शक्ति इतनी अपार थी कि वह सूरज को ही फल समझकर निगलने दौड़ पड़ा। ये कोई साधारण बालक नहीं था, ये थे पवन पुत्र, अंजनी के लाल, हनुमान। देवताओं ने इन्हें असीम शक्तियां दी, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब हनुमान जी अपनी ही शक्तियों को भूल गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? कौन था जिसने उन्हें श्राप दिया? और क्यों ये श्राप ही आगे चलकर रामायण की सबसे बड़ी लीला बन गया? आज हम जानेंगे हनुमान जी के वरदान और ऋषियों के उस श्राप की रहस्यमयी कथा। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत चंचल और शक्तिशाली थे। एक दिन आकाश में उगते हुए लाल लाल सूर्य को देखकर उन्होंने उसे पका हुआ फल समझ लिया। और फिर क्या था, वे आसमान की ओर उड़ पड़े। सूर्य की ओर बढ़ते उस बालक को देखकर तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवताओं के राजा इंद्र ने इसे संकट समझा और अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। वज्र लगते ही बालक हनुमान धरती पर गिर पड़े और उनकी ठोड़ी पर चोट आई। अपने पुत्र को घायल देखकर वायुदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे संसार से वायु का प्रवाह रोक दिया। सांस के बिना पूरा ब्रह्मांड संकट में पड़ गया। तब सभी देवता वायुदेव को शांत करने आए। वायुदेव को प्रसन्न करने के लिए देवताओं ने बालक हनुमान को अनेक अद्भुत वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि कोई भी अस्त्र शस्त्र हनुमान जी का नाश नहीं कर सकेगा। इंद्रदेव ने कहा, मेरा वज्र भी अब हनुमान को कभी हानि नहीं पहुंचाएगा। सूर्यदेव ने उन्हें ज्ञान और तेज का वरदान दिया। वरुण देव ने उन्हें जल से अजेय बना दिया और अग्निदेव ने उन्हें अग्नि से भी अजर अमर रहने का वरदान दिया। इन सभी वरदानों के कारण हनुमान जी लगभग अजेय बन गए। लेकिन इतनी शक्तियों के साथ हनुमान जी का बाल स्वभाव भी बहुत शरारती था। वे कभी ऋषियों के आश्रम में कूद पड़ते तो कभी उनके यज्ञ में बाधा डाल देते, कभी ध्यान कर रहे ऋषियों की जटाएं खींच देते। शुरू में ऋषि उनकी मासूमियत देखकर मुस्कुरा देते थे, लेकिन जब शरारतें बढ़ने लगीं, तब कुछ महर्षियों ने उन्हें श्राप दिया। उन्होंने कहा, हे वानर बालक, तुम्हारी शक्ति अपार है, लेकिन तुम उसे भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें तुम्हारी शक्ति का स्मरण न कराए। इस श्राप का उद्देश्य उन्हें दंड देना नहीं था, बल्कि उनकी शक्ति को सही समय तक छिपा कर रखना था। समय बीतता गया और फिर आया वो समय जब राम जी को सीता जी की खोज करनी थी। जब वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंची तो सब सोच में पड़ गए कि इतने विशाल समुद्र को कौन पार करेगा। तब जामवान जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई और जैसे ही उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण हुआ, हनुमान जी ने गर्जना की। उनका रूप पर्वत के समान विशाल हो गया और एक ही छलांग में वे समुद्र पार करके लंका पहुंच गए। यहीं से शुरू हुई रामायण की सबसे महान लीला। हनुमान जी की ये कथा हमें एक गहरी सीख देती है। कई बार हमारे अंदर भी अपार शक्ति होती है, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होता। बस जरूरत होती है किसी जामवान जैसे मार्गदर्शक की, जो हमें हमारी असली ताकत याद दिला दे, और तभी हम भी असंभव को संभव बना सकते हैं। अगर आपको यह आध्यात्मिक कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसी ही सनातन धर्म, देवी देवताओं की कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।